हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। तो स्वागत है आपका फिर से एक महत्वपूर्ण वीडियो में। और आज हम कवर करेंगे एमएस ऑफिस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। आपको पता है कि महिला सुपरवाइज़र में एमएस ऑफिस से संबंधित प्रश्न देखने को मिल रहे हैं, है ना, और शॉर्टकट कीज से भी मिल रहे हैं, है ना। तो अपन आज देखेंगे एमएस जो ऑफिस है उससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो आपको याद रखना है कि जो एमएस ऑफिस से जो क्वेश्चन आ रहे हैं लगभग आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, है ना। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि उससे कठिन क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। तो अगर आप ये वीडियो देख लोगे तो फिर आपको कुछ भी कठिन नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने इसमें सरल से लेके कठिन तक के सारे क्वेश्चंस को क्या किया है, समाहित किया है। ठीक है, तो देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या बनता है। पहला क्वेश्चन है एमएस वर्ड में फाइंड एंड रिप्लेस खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी होती है। क्या बोला है उसने, फाइंड एंड रिप्लेस अगर आपको खोलना है तो आप कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करोगे। पहला ऑप्शन है Ctrl+F, दूसरा ऑप्शन है Ctrl+H, तीसरा ऑप्शन है Ctrl+R एंड लास्ट ऑप्शन है Ctrl+G। तो अगर आपसे वो पूछे कि फाइंड एंड रिप्लेस आपको क्या करना है, ऑप्शन खोलना है, तो आप क्या करोगे, Ctrl+H। क्या करोगे आप, Ctrl+H कुंजी का उपयोग करोगे, है ना। अगर आपसे वो पूछ ले कि सिर्फ आपको फाइंड करना है तो आप फाइंड का पूछेगा तो आपको क्या करना है, Ctrl+F करना है। चलिए नेक्स्ट है एमएस वर्ड में पेज सेटअप विकल्प किस मेन्यू में पाया जाता है। उसने ये बोला है कि जो पेज सेटअप होता है वो किस मेन्यू में पाया जाता है। जो एमएस वर्ड ऑफिस होता है तो उसमें ऊपर मेन्यू रहते हैं, तो उसमें बोला है कि जो पेज सेटअप आपका रहता है वो किस मेन्यू में पाया जाता है। पहला है होम, दूसरा है इंसर्ट, तीसरा है लेआउट एंड लास्ट है व्यू। तो क्या होगा इसका सही आंसर, पेज सेटअप कहाँ पाया जाता है, पेज लेआउट में। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, है ना। कहाँ पे होता है पेज सेटअप, आपका लेआउट मेन्यू में होता है। नेक्स्ट है एमएस वर्ड में हेडर एंड फुटर जोड़ने के लिए कौन सा टैब उपयोग किया जाता है। इसके लिए हेडर एंड फुटर के लिए कौन सा टैब उपयोग किया जाता है। पहला है इंसर्ट टैब, दूसरा है होम टैब, तीसरा है डिज़ाइन टैब एंड लास्ट है व्यू टैब। तो बताइए हेडर एंड फुटर में आपका कौन सा टैब उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए इंसर्ट टैब। देखो हेडर एंड फुटर क्या होता है, जैसे आपका कोई डॉक्यूमेंट है तो ऊपर जो आपका होगा वो हेडर और जो आपका नीचे होगा वो क्या कहलाता है, फुटर। तो अगर आप मतलब उपयोग करना है, इसको जोड़ना है, तो आप किस उस पर जाओगे, टैब पे, इंसर्ट टैब पर आप जाओगे, है ना। नेक्स्ट है एमएस वर्ड में टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए कौन सी कुंजी प्रयोग की जाती है। किसके लिए, अगर कोई टेक्स्ट आपने लिख दिया है और आपको उसको क्या करना है, आपको उसको डिलीट करना है, क्या करना है, आपको डिलीट करना है, तो आप कौन सी कुंजी का प्रयोग करोगे। पहला है बैक स्पेस, दूसरा है डिलीट, तीसरा है ए और बी दोनों की, लास्ट है केवल इंटर कुंजी। तो बताइए अगर आपको कोई टेक्स्ट को डिलीट करना है तो आप क्या करोगे, आप बैक स्पेस और डिलीट दोनों कुंजी का आप क्या करोगे, प्रयोग करोगे, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एमएस वर्ड में फुट नोट जोड़ने के लिए कौन सा टैब उपयोग किया जाता है। क्या जोड़ने के लिए, फुट नोट, है ना। तो आपको याद रखना है अगर फुट नोट का पूछेगा तो आपको बताना है कौन सा टैब उपयोग किया जाता है। पहला है इंसर्ट, दूसरा है रेफरेंस, तीसरा है लेआउट एंड लास्ट है व्यू। तो बताइए अगर फुट नोट पूछेगा तो वो कौन सा टैब होगा आपका, ऑप्शन बी रेफरेंस। क्या होगा, रेफरेंस। अगर फुट नोट पूछेगा तो क्या होगा, रेफरेंस होगा। नेक्स्ट है एमएस वर्ड में ट्रैक चेंजेस, क्या, ट्रैक चेंजेस
विकल्प किस टैब में पाया जाता है? पहला है इनसाइट, दूसरा है रेफरेंस, तीसरा है रिव्यू एंड लास्ट है व्यू। तो बताइए, अगर आपसे पूछे कि आपको ट्रैक चेंज करना है तो आप कौन सा टैब प्रयोग करोगे? कौन सा करोगे आप? ऑप्शन सी रिव्यू। कौन सा टैब करोगे आप उपयोग? रिव्यू टैब आप क्या करोगे? उपयोग करोगे। नेक्स्ट है MS वर्ड में ड्रॉप कैप का उपयोग किसके लिए किया जाता है? क्या बोला उसने? ड्रॉप कैप का उपयोग किसके लिए किया जाता है? पहला है टेक्स्ट छोटा करने के लिए, दूसरा है बड़े प्रारंभिक अक्षर जोड़ने के लिए, तीसरा है कॉलम जोड़ने के लिए एंड लास्ट है टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए। तो बताइए, अगर आपको ड्रॉप कैप का बोला जाए कि ड्रॉप कैप का यूज क्या होता है MS वर्ड में, तो क्या बोलोगे आप? कि बड़े जो प्रारंभिक अक्षर होते हैं उनको ऐड करने के लिए अपन क्या करते हैं? ड्रॉप कैप का प्रयोग करते हैं, है ना। नेक्स्ट है MS वर्ड में स्मार्ट आर्ट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? किसका? स्मार्ट आर्ट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? पहला है ग्राफिक्स जोड़ने के लिए, दूसरा है फ़ॉन्ट बदलने के लिए, तीसरा है चार्ट बनाने के लिए एंड लास्ट है कोई नहीं। तो बताइए, अगर आपको स्मार्ट आर्ट करना है, क्या करना है आपको? स्मार्ट आर्ट करना है तो आप क्या करोगे? स्मार्ट आर्ट मतलब ग्राफिक्स होता है एक प्रकार का, है ना। तो किसके लिए होता है? ऑप्शन ए ग्राफिक्स के लिए आपका होता है। अब आपको एक चीज़ याद रखना है, अगर आपसे बोले कि MS वर्ड में अगर वो आपसे बोले कि जो MS वर्ड है, अगर इसमें आपको हाइपर लिंक ऐड करना है, क्या करना है आपको? हाइपर लिंक ऐड करना है, तो आप क्या करोगे? तो कुछ नहीं करना है आपको Ctrl+K कुंजी को दबा देना है, तो आपका क्या हो जाएगा? हाइपर लिंक हो जाएगा, है ना। हाँ, MS वर्ड में वाटर मार्क जोड़ने का विकल्प किस टैब में होता है? पहला ऑप्शन है इनसाइट, दूसरा है डिज़ाइन, तीसरा है लेआउट एंड लास्ट है रेफरेंसेस। तो बताइए, अगर आपको वाटर मार्क ऐड करना है अपने डॉक्यूमेंट में तो आप किस टैब में जाओगे? इनसाइट में जाओगे कि डिज़ाइन में जाओगे कि लेआउट में जाओगे कि रेफरेंसेस में जाओगे? कहाँ जाओगे आप? डिज़ाइन में जाओगे। इसको ऐसे याद रख लो कि जब भी आप वाटर मार्क ऐड करते हो तो पेज को डिज़ाइन करने के लिए कहते कि भाई हमारा पेज बहुत अच्छा दिखे, स्टाइलिश दिखे, है ना। तो डिज़ाइन करने के लिए तो आप उसको लगाते हो, है ना। तो आप इसको ऐसा याद रख लो। नेक्स्ट है MS वर्ड में मेल मर्ज का उपयोग किसके लिए किया जाता है? क्या बोला उसने? मेल मर्ज। पहला है डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के लिए, दूसरा है ईमेल भेजने के लिए, तीसरा है एक ही डॉक्यूमेंट को कई लोगों के नाम से भेजने के लिए एंड लास्ट है फाइल सेव करने के लिए। तो बताइए कि मेल मर्ज जो होता है MS वर्ड में, उसका उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन सी, एक ही डॉक्यूमेंट को कई लोगों के नाम से भेजने के लिए। मतलब आपके पास कोई एक डॉक्यूमेंट है और आपको उसको मैनी पीपल्स के साथ शेयर करना है, तो आप क्या करोगे? आप मेल मर्ज का उपयोग करोगे। नेक्स्ट है एक महत्वपूर्ण चीज़, अगर आपने अभी तक पोषण से संबंधित वीडियो नहीं देखी है तो आप देख लीजिए। इसमें आपके 12 नंबर, कितने? 12 नंबर आपके क्या हो जाएंगे? इसमें आपके कवर हो जाएंगे। और इसमें मैंने माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का बहुत डेप्थ में आपको पढ़ा दिया है और मैंने आपको विटामिन्स भी पढ़ा दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो आप उसको भी देख लेना। दोनों वीडियो सुपरवाइज़र के लिए अति महत्वपूर्ण है। अगर आपने वीडियो देख ली तो आपको फिर रिलैक्स होना है, आपको कुछ टेंशन नहीं लेना है। आपने अगर वीडियो देख ली तो आप समझ जाना कि अगर क्वेश्चन आएगा तो मुझ पर बनेगा, अगर मेरे से नहीं बन रहा तो वो क्वेश्चन फिर किसी से भी नहीं बनेगा, है ना। तो आपको करना है, क्योंकि 12 नंबर बहुत हो जाते हैं और आपके इसमें से गलत हो रहे हैं तो आप समझ जाना
कि फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि अगर जो क्वेश्चन आप सब पे बन रहे हैं और वो अगर आप पे नहीं बन रहे हैं तो फिर आप रेस से बाहर हो, है ना। तो आपको गलती नहीं करनी है, आपको वीडियो जाके पहले देखना है। इसके बाद विटामिन की भी वीडियो डली है तो वो भी आपको पूरी देखना है ना। चलिए नेक्स्ट है MS वर्ड में वर्ड काउंट विकल्प किस टैब में होता है, कौन सा। अगर आपको जो वर्ड हैं और आपको वो क्या करना है, आपको काउंट करना है भैया कितने वर्ड लिखे मैंने, 1 लिखे, 2 लिखे, 100 लिखे, 1000 लिखे, है ना। तो आप कैसे पता करोगे, इंसर्ट टैब में जाओगे, रिव्यू में जाओगे, लेआउट में जाओगे कि होम में जाओगे। बताइए, अगर आपको वर्ड को काउंट करना है तो आप किस टैब में जाओगे, किस में जाओगे, रिव्यू में। कैसे याद रखो इसको, जैसे मैंने कोई डॉक्यूमेंट लिख दिया है ना और मैंने उसमें वर्ड लिख दिए, अब मेरे को वर्ड को काउंट करना है। काउंट करना मतलब मेरे को रिव्यू पता करना, रिव्यू लूँगा ना मैं कि मैंने कितने वर्ड लिख दिए, तो किस में जाऊँगा मैं भैया, रिव्यू में जाऊँगा, है ना। चलिए नेक्स्ट है MS वर्ड में चेंज केस विकल्प किस टैब में होता है, कौन सा। चेंज केस विकल्प किस टैब में होता है, पहला इंसर्ट टैब में। अगर आपको केस को चेंज करना है तो किस में जाओगे, आप इंसर्ट में जाओगे। दूसरा है आप होम टैब में जाओगे। थर्ड है आप लेआउट टैब में जाओगे। एंड लास्ट है आप रिव्यू टैब में जाओगे। तो किस में जाओगे आप, अगर आपको क्या करना है, केस को चेंज करना है, क्या करना है आपको, चेंज करना है, तो कहाँ जाओगे आप, होम टैब में जाओगे। किस में जाओगे, होम टैब में जाओगे। कैसे याद रख लो, केस, केस से आप याद रख लो। अगर कोई केस होता है, क्या होता है, अगर कोई केस होता है तो वो कहाँ होता है, घर के अंदर होता है कि घर के बाहर होता है। घर के अंदर ही होते ना सारे केस जितने भी होते हैं, चाहे घरेलू हिंसा का ले लो, चाहे दहेज प्रताड़ना वाला ले लो, है ना, या चाहे आप कोई सा भी ले लो, मोस्टली आपके कहाँ पे मिलेंगे, आपको होम में ही मिलेंगे केस, है ना। तो आप इसको ऐसे याद रख लो, है ना। चलो नेक्स्ट है MS वर्ड में बुलेट्स एंड नंबरिंग किस टैब में होता है, क्या, बुलेट्स एंड नंबरिंग। बुलेट्स मतलब कैसा, जैसे अगर आपने 1 2 3 4 लिख दिया, बुलेट्स में क्या होता है, अगर आपको ऐसे डॉट लगाने यहाँ पे, है ना, या आपके यहाँ पे ऐसे स्टार्स लगा के शो करना है, या आपको कुछ भी स्टाइल फॉर्म में आपको कुछ भी लगाना है ना, तो ये आपके बुलेट्स कहलाते हैं। ऐसे नंबर के आगे आ जाता ना, आपको देखोगे साइन दिखते हैं, तो ये बुलेट्स हैं आपके। और नंबरिंग तो आपका समझ ही गए होगे आप क्या होता है, पहला इंसर्ट, दूसरा होम, तीसरा लेआउट एंड लास्ट रिव्यू। तो अगर आपको बुलेट्स और नंबरिंग करना है तो आप कहाँ जाओगे, होम में जाओगे। कहाँ जाओगे आप, होम में जाओगे, है ना। चलिए नेक्स्ट है MS वर्ड में ट्रैक चेंजेस विकल्प किस टैब में होता है, कौन सा। अगर आपको ट्रैक को क्या करना है, आपको चेंज करना है, तो कहाँ जाओगे आप, पहला इंसर्ट में, दूसरा रेफरेंसेस में, तीसरा रिव्यू में एंड लास्ट है लेआउट में। कहाँ जाओगे आप, रिव्यू में। कैसे याद रखोगे, आप मुझे एक चीज़ बताओ, अगर आपको बाइक राइड करना है तो पहले आप ट्रैक का क्या करोगे, आप रिव्यू करोगे कि नहीं करोगे। चलो ये नहीं आया समझ में, ऐसे याद रखो। अगर कोई रेलवे है ना, अगर रेलवे को कोई नई ट्रेन शुरू करनी है ट्रैक पे, तो पहले वो क्या करेगा, डायरेक्ट तो ट्रेन चला नहीं देगा, उसका भी क्या करेगा, पहले ट्रैक का वो रिव्यू करेगा कि नहीं करेगा। तो आपको इसको ऐसे याद रख लेना है ना। नेक्स्ट है MS वर्ड में स्मार्ट आर्ट का उपयोग किसके लिए किया जाता है, पहला ग्राफिक्स जोड़ने के लिए, दूसरा है फ़ॉन्ट बदलने के लिए, तीसरा है चार्ट बनाने के लिए एंड लास्ट है कोई नहीं। तो बताइए, अगर आपको क्या करना है, स्मार्ट आर्ट करना है, तो आप क्या करोगे, ग्राफिक्स, सीधा सफंडा है, ग्राफिक्स करोगे आप, है ना। तो क्या करोगे आप, ग्राफिक्स करोगे। नेक्स्ट है MS वर्ड में सेव एज करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है, किसकी, सेव एज की। पहला है F12, दूसरा है Ctrl+S, थर्ड है Ctrl+Shift+S एंड लास्ट है A और C दोनों। तो बताइए, अगर आपको सेव करना है और अगर आपको सेव एज करना है,
अगर सेव करना है आपको तो Ctrl+S प्रेस करोगे आप, और अगर सेव एज करना है आपको तो F12 या Ctrl+Shift+S करोगे, है ना। तो इसका ऑप्शन ए और सी मतलब ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट है MS वर्ड में लाइन स्पेसिंग बदलने का विकल्प किस टैब में होता है। कौन सा पूछा है इन्होंने, लाइन स्पेसिंग। अगर आपको जैसे आपका डॉक्यूमेंट है ए है और आपको उसकी लाइन में स्पेस देना है, सपोज आपके अभी इतना इतना स्पेस चल रहा था, फिर आपको इतना इतना स्पेस देना, तो आप कौन से टैब का उपयोग करोगे लाइन स्पेसिंग में, कौन सा करोगे बताओ। पहला है होम टैब, दूसरा इंसर्ट, तीसरा लेआउट एंड लास्ट है रेफरेंसेस। तो बताइए किस में आएगा, होम टैब में आएगा। कैसे याद रखोगे, अपन लोग बोलते नहीं है कि भैया हमारे घर में स्पेस नहीं है, कोई अगर रुकने के लिए आ जाए या कुछ करने के लिए आ जाए तो बहाना नहीं बोल देते भैया हमारे घर में तो स्पेस ही नहीं है। घर में मतलब हमारे होम में क्या नहीं है, स्पेस नहीं है भैया, है ना। तो लाइन स्पेसिंग होम टैब में आ जाएगा। नेक्स्ट है MS वर्ड में मार्जिन सेट करने के लिए किस टैब का उपयोग किया जाता है। कौन सा, मार्जिन्स। अगर आपको मार्जिन सेट करना है कैसा, ये आपका डॉक्यूमेंट है और आपको चाहिए कि मेरा यहाँ से 1.5 होना चाहिए और यहाँ से मेरा 1.5 होना चाहिए, इसके बीच में मेरा जो टेक्स्ट है वो लिखे रहने चाहिए, है ना। तो ये कहलाता मार्जिन। पहला है होम, दूसरा इंसर्ट, तीसरा लेआउट एंड लास्ट है रिव्यू। तो बताइए अगर आपको मार्जिन सेट करना है तो आप कौन से टैब में जाओगे, आप जाओगे लेआउट में। कौन से, लेआउट में। इसको ऐसे याद रखो, मार्जिन्स में मार। अगर आपको मार, जहाँ आपको मार पड़ेगी वहाँ आप रुकोगे कि आउट हो जाओगे, तो भैया क्या हो जाओगे आप, आउट हो जाओगे। आउट मतलब ले आउट, है ना। जहाँ आपको मार पड़ेगी मतलब मार्जिन, तो आप वहाँ रुकोगे कि वहाँ से आउट हो जाओगे, क्या हो जाओगे आप, आउट हो जाओगे। आउट हो जाओगे मतलब ले आउट। चलो नेक्स्ट है MS वर्ड में पेज ओरिएंटेशन बदलने का विकल्प किस टैब में होता है। कौन सा, पेज ओरिएंटेशन। पहला है होम में, दूसरा लेआउट में, तीसरा इंसर्ट में एंड लास्ट है रिव्यू में। तो बताइए पेज ओरिएंटेशन मतलब अगर आपका पेज हॉरिजॉन्टल है ना, कि वर्टिकल है, तो अगर आपको वो अपना ओरिएंटेशन चेंज करना है तो आप किस में जाओगे, होम में जाओगे, लेआउट में जाओगे, इंसर्ट में जाओगे कि रिव्यू में जाओगे। बताइए कहाँ जाओगे आप, लेआउट में जाओगे। कहाँ जाओगे, लेआउट में जाओगे। नेक्स्ट है MS वर्ड में पेज ब्रेक जोड़ने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग होता है। किसके लिए, पेज ब्रेक के लिए। किसके लिए, पेज ब्रेक के लिए। पहला है Ctrl+Enter, दूसरा है Ctrl+Shift+Enter, तीसरा है Shift+Enter एंड लास्ट है Ctrl+Alt+Enter। तो बताइए अगर आपको पेज ब्रेक करना है, क्या करना है आपको, पेज को ब्रेक करना है, तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं करना है, आपको कंट्रोल प्रेस करना है, उसके साथ में आपको इंटर कर देना है। तो Ctrl+Enter ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन ए। कौन सा, ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर से एक नई सूचना आपके लिए, देखो अभी अपन पढ़ रहे हैं MS, क्या पढ़ रहे हैं अपन, MS वर्ड पढ़ रहे हैं, है ना। तो आपने देखा है इसमें कि MS वर्ड में बहुत सारी शॉर्टकट्स कुंजी आ रही हैं। तो आपको मैंने एक अलग से एक लेक्चर प्रोवाइड करा दिया है जिसमें हम सारी जो कंप्यूटर की शॉर्टकट्स कीज़ हैं, कौन सी शॉर्टकट्स कीज़, IMP शॉर्टकट्स कीज़, सारी नहीं करना है, जो पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है हमें सिर्फ वो करना है। और पेपर में 5 से 6 क्वेश्चंस आपको शॉर्टकट कीज़ से देखने को मिलेंगे। तो आपको ये वीडियो ध्यान से कर लेना है क्योंकि ये बहुत सरल चीज़ है। अगर आप ये चीज़ नहीं आ रही हैं तो फिर आप सोच लेना कि आपका सिलेक्शन फिर नहीं हो पाएगा, क्योंकि सरल चीज़ सबसे बनना चाहिए और कठिन चीज़ अगर नहीं बन रही है तो फिर वो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सरल चीज़ आपसे आनी चाहिए। तो आपको ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, मुश्किल 30 मिनट की वीडियो होगी, तो आपको इस वीडियो को देखना है ना। नेक्स्ट है MS वर्ड में कमेंट्स जोड़ने के लिए कौन सा टैब उपयोग किया जाता है। किसके लिए, कमेंट्स जोड़ने के लिए कौन सा टैब का उपयोग किया जाता है। पहला इंसर्ट, दूसरा रिव्यू, तीसरा लेआउट
एंड लास्ट है डिज़ाइन। तो बताइए, अगर आपको कमेंट्स ऐड करना है तो आप क्या करोगे? क्या करोगे? रिव्यू करोगे। क्या करोगे? रिव्यू टैब पे जाओगे। तो कैसे याद रखो, अगर कोई कमेंट करता है तो आप उसका क्या करते हो? आप उसका रिव्यू करते हो। भैया देखो, तो देखना तो चाहिए उसने क्या क्या। तो आप रिव्यू करते हो कि नहीं करते हो? तो रिव्यू टैब पे जाओगे कमेंट जोड़ने के लिए। अब है कुछ नोट्स कर लो चीज़ों के लिए। देखो, एक होता है सब स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट क्या होता है? सब स्क्रिप्ट। और एक होता है आपका क्या? सुपर एक क्या होता है आपका? सुपर स्क्रिप्ट। एक होता है आपका सब स्क्रिप्ट और एक होता है आपका सुपर स्क्रिप्ट। ठीक है, तो पूछ लेगा वो कि सब स्क्रिप्ट के लिए कौन सा शॉर्टकट की है और सुपर स्क्रिप्ट के लिए कौन सा शॉर्टकट की है। अगर वो सब स्क्रिप्ट का पूछेगा, किसका पूछेगा, तो कुछ नहीं करना, आपको कंट्रोल प्लस इक्वल टू, प्लस का साइन नहीं लगाना है आपको कंट्रोल प्रेस करना है और उसके साथ में आपको इक्वल टू का जो होगा कि उसको करना है। तो आपका क्या हो जाएगा? सब स्क्रिप्ट हो जाएगा। और सुपर स्क्रिप्ट के लिए क्या करना है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू। मतलब अगर आपको सब स्क्रिप्ट करना है तो कंट्रोल प्लस इक्वल टू करना है, सुपर करना है तो बस आपको उसमें शिफ्ट को भी ऐड कर देना, तो आपका क्या हो जाएगा? सुपर स्क्रिप्ट हो जाएगा। अब बात आती है कि ये कहलाते क्या हैं, है ना? सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट क्या होते हैं? तो सब स्क्रिप्ट जैसे आपने देखा होगा, ऐसा आपको लिखना H2O। तो 2 नीचे है, तो अगर आपको ये नीचे जोड़ना है तो आप क्या करोगे? कंट्रोल प्लस इक्वल टू प्रेस कर दोगे। और एक होता है सुपर स्क्रिप्ट, जैसे 2 दी पावर 2 या 2 टू दी पावर 4। ऊपर अगर आपको ऐड करना है तो कैसे करोगे आप? सुपर स्क्रिप्ट से। मतलब कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू, है ना? तो आपको ये दोनों याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है ना? नेक्स्ट है MS वर्ड में थीसिस का उपयोग किसके लिए किया जाता है? पहला है समानार्थी शब्द खोजने के लिए, दूसरा है स्पेलिंग चेक करने के लिए, तीसरा है फ़ॉन्ट बदलने के लिए, एंड लास्ट है वर्ड काउंट देखने के लिए। तो बताइए कि MS वर्ड में जो थीसिस होते हैं उसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ऑप्शन ए समानार्थी शब्द खोजने के लिए। किसके लिए? समानार्थी शब्द खोजने के लिए, है ना? नेक्स्ट, MS वर्ड में चेंज केस विकल्प कहाँ पाया जाता है? मैंने इसकी आपको ट्रिक से भी याद करा दिया था कि केस कहाँ होता है? घर में ही होता है। कोई भी केस ले लो, चाहे आप घरेलू हिंसा का ले लो, चाहे आप दहेज का ले लो, तो कहाँ होता है? घर में। घर मतलब होम, होम मतलब होम टैब, है ना? तो अगर आपसे पूछे कि केस चेंज विकल्प किस टैब में होता है, तो होम टैब में होता है। नेक्स्ट, MS वर्ड में डबल स्पेलिंग लागू करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी होती है? किसके लिए? डबल स्पेलिंग लागू के लिए कौन सी शॉर्टकट की उपयोग होती है? पहला है कंट्रोल प्लस 2, दूसरा है कंट्रोल प्लस 1, तीसरा है कंट्रोल प्लस 5 एंड लास्ट है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 2। तो बताइए, अगर आपको डबल स्पेलिंग लागू करना है तो आप क्या प्रेस करोगे? कंट्रोल प्लस 2। 2 मतलब ही होता है डबल, है ना? तो इसको कोई रटने का काम ही नहीं है। कंट्रोल प्लस 2 मतलब डबल स्पेलिंग लागू करना है। नेक्स्ट है MS वर्ड में विंडो या ऑर्फन कंट्रोल किसके संबंधित है? क्या ऑर्फन कंट्रोल या विंडो किससे संबंधित है? पहला है फॉन्ट स्टाइल, दूसरा है टेक्स्ट अलाइनमेंट, तीसरा है पैराग्राफ स्पेसिंग एंड लास्ट है पेज ब्रेक। तो बताइए, विंडो और ऑर्फन कंट्रोल का संबंध किससे है? किससे होगा? पेज ब्रेक से होगा। किससे होगा? पेज ब्रेक से होगा। नेक्स्ट है
MS वर्ड में थीसिस खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। अभी अपन ने क्या देखा था कि जो थीसिस होते हैं वो कहलाते क्या हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, समानार्थी शब्दों को खोजने के लिए उपयोग किया जाता है। अब अपन बात करेंगे कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करोगे आप। तो पहला है शिफ्ट प्लस F7, दूसरा है कंट्रोल प्लस F7, तीसरा है अल्ट प्लस F7 एंड लास्ट है ओनली F7। तो बताइए, अगर आपको क्या थीसिस खोलने हैं, है ना, तो क्या दबाओगे आप, शिफ्ट प्लस F7, है ना। नेक्स्ट है MS वर्ड में वर्ड काउंट देखने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। किसके लिए, वर्ड काउंट देखने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। पहला है कंट्रोल प्लस W, दूसरा है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस C, तीसरा है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस G एंड लास्ट है अल्ट प्लस W। तो बताइए, अगर आपको वर्ड काउंट देखना है तो आप क्या प्रेस करोगे, क्या करोगे आप, कंट्रोल करोगे सबसे पहले, तो उसके साथ आप क्या कर दोगे, शिफ्ट दबा दोगे, फिर G को प्रेस कर दोगे। तो तीनों को एक साथ दबा के आप क्या कर सकते हो, वर्ड को काउंट कर सकते हो। और अगर आपको वर्ड काउंट देखना है तो क्या कौन से टैब में होता है, मैंने आपको बताया था रिव्यू में। किस में होता है वो, रिव्यू में होता है ना। मैंने ट्रिक क्या बताई थी आपको कि अगर आप कोई भी चीज़ आप काउंट करते हो तो आप उसका रिव्यू करते हो ना, कि नहीं करते हो, कि कितने हो गए, है ना। तो आपको इसको ऐसे याद रखना है। नेक्स्ट है MS वर्ड में स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी होती है। किसके लिए, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी होती है। पहला F2, दूसरा है F5, तीसरा F7 एंड लास्ट है F9। तो बताइए, अगर आपको स्पेलिंग और ग्रामर चेक करना है तो आप क्या दबाओगे, क्या दबाओगे आप, F7 दबाओगे। F2 का मैंने क्या बताया था आपके लिए, कल बताया था मैंने। F2 मतलब होता है रीनेम। अगर आपको जहाँ पे भी रीनेम लिखा दिख जाए तो वहाँ पे आपको F2 करना है। रीनेम मतलब मैंने क्या बताया था, आपके दो नाम होते हैं, घर का अलग होता है, स्कूल का अलग होता है। तो आपके कितने नाम होते हैं, दो नाम होते हैं, है ना। और F5 का क्या होता है, F5 मतलब रिफ्रेश करना, क्या करना, रिफ्रेश करना। नेक्स्ट है MS वर्ड में क्विक स्टाइल्स का उपयोग किस लिए किया जाता है। क्विक स्टाइल का उपयोग किस लिए किया जाता है। पहला है फ़ॉन्ट स्टाइल बदलने के लिए, दूसरा है फॉर्मेटिंग को जल्दी लागू करने के लिए, तीसरा है टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए एंड लास्ट है टेबल इंसर्ट करने के लिए। तो बताइए, जो क्विक स्टाइल्स होता है उसका उपयोग किस लिए किया जाता है। तो किस लिए किया जाता है, फॉर्मेटिंग को जल्दी लागू करने के लिए किया जाता है ना। नेक्स्ट है MS विंडो में वर्ड काउंट का उपयोग किस लिए किया जाता है। किसका, वर्ड काउंट का उपयोग किसके लिए किया जाता है। पहला है डॉक्यूमेंट में शब्दों और अक्षरों की गिनती गिनने के लिए, दूसरा है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग करने के लिए, तीसरा है टेबल बनाने के लिए एंड लास्ट है टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए। तो बताइए, वर्ड काउंट का उपयोग किसके लिए किया जाता है, किसके लिए किया जाता है, डॉक्यूमेंट में जो शब्द होते हैं और जो अक्षर होते हैं उनकी गिनती के लिए किया जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है, तो क्या होगी, कंट्रोल प्लस B, क्या होगी, कंट्रोल प्लस B। नेक्स्ट है MS वर्ड में डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन क्या होता है। क्या होता है, डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन मतलब जब भी आप MS वर्ड ओपन करोगे तो आपको डिफ़ॉल्ट मतलब डिफ़ॉल्ट को आप ऐसा समझ लो कि आपको लगा मिलता है वो चीज़, आपको कोई चेंजेस नहीं, अगर आप चेंजेस नहीं करोगे तो आपको उसी फॉर्मेट में ही वो पेज मिलेगा। पहला है पोर्ट्रेट, दूसरा है लैंडस्केप, तीसरा है स्क्वायर एंड लास्ट है कस्टम। तो बताइए कि MS वर्ड में जो डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन होता है वो किस फॉर्मेट में अप्लाई होता है। मतलब पहले से आपको मिलेगा वो, फिर आपको सेटिंग वेटिंग में जाके आपको चेंज करना है, वो बात अलग है।
तो कौन सा मिलता है आपको? पोर्ट्रेट मिलता है। कौन सा मिलता है आपको? पोर्ट्रेट मिलता है। नेक्स्ट है एमएस वर्ड में ऑटो करेक्ट का क्या कार्य है? किसका? ऑटो करेक्ट का। पहला है स्पेलिंग गलत होने पर सही करना, दूसरा है फॉन्ट बदलना, तीसरा है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग करना, एंड लास्ट है टेक्स्ट को बोल्ड करना। तो बताइए ऑटो करेक्ट का प्रयोग कहाँ होता है? ऑटो करेक्ट आपके फ़ोन में भी होता है। आपने देखा होगा, अगर आप कोई जब स्पेलिंग को आप टाइप करते हो तो कोई गलत हो जाती तो ऑटोमेटिक वो स्पेलिंग सही हो जाती है ना? तो क्या होगा इसका? ऑप्शन ए, स्पेलिंग गलत होने पर सही करना, है ना? लेकिन फ़ोन में तो ऑटोमेटिक होता है, लेकिन आपका इसमें ऑटोमेटिक नहीं होगा। आपको ऑटो करेक्ट पे जाना पड़ेगा, आपको क्लिक करना पड़ेगा, तब जाके जो आपकी स्पेलिंग्स होंगी वो सही हो जाएंगी। नेक्स्ट है एमएस वर्ड में क्लिप बोर्ड का क्या कार्य होता है? जिसका क्लिप बोर्ड का क्या कार्य होता है? पहला है कॉपी किए गए डेटा का स्टोर करना, दूसरा है पेज सेटअप बदलना, तीसरा है हेडर फुटर जोड़ना, एंड लास्ट है टेबल बनाना। तो बताइए जो क्लिप बोर्ड होता है उसका काम क्या होता है? ये जो क्लिप बोर्ड है ये आपके फ़ोन में भी होता है ना? जरूरी नहीं कि सारा चीज़ जो है सब कंप्यूटर में ही होता है, आपके फ़ोन में भी होता है। आपने देखा होगा जब भी कोई आप चीज़ कॉपी करते हो तो वहाँ पे कुछ ऐसी एक राइटिंग पैड सी आपके लिए ऐसा कुछ बना सा दिखता है ना? तो एक क्या है? क्लिप बोर्ड है। तो क्या होता है इसमें, जो आप डेटा को कॉपी करते हो वो इसमें जाके क्या हो जाता है? स्टोर हो जाता है। अब बात करते हैं कि कॉपी करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी है? Ctrl+C। और कट करने के लिए कौन सी है? Ctrl+X। अगर पूछ ले वो कि पेस्ट करने के लिए कौन सी है तो Ctrl+V, है ना? तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है एमएस वर्ड में डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन क्या होता है? तो मैंने अभी आपको बताया था डिफ़ॉल्ट में क्या मिलता है आपको? पोर्ट्रेट मिलता है। कौन सा मिलता है? पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट मतलब होता है खड़ा ऐसा, और लैंडस्केप मतलब क्या होता है? ऐसा तिरछा। तो आपको डिफ़ॉल्ट में कौन सा मिलता है? आपको पोर्ट्रेट मिलता है ना? नेक्स्ट है एमएस वर्ड में फ़ॉन्ट साइज़ बदलने की अधिकतम सीमा कितनी होती है? मतलब वो बोल रहा है जो फ़ॉन्ट साइज़ होती है वो आप मैक्स टू मैक्स कितनी बड़ी कर सकते हो? जो फ़ॉन्ट की साइज़ है वो आप मैक्स टू मैक्स कितनी बढ़ा सकते हो? पहला है 72, दूसरा है 1638, तीसरा है 999, एंड लास्ट है 1024। तो बताइए कि जो मैक्स टू मैक्स लिमिट होती है फ़ॉन्ट को बढ़ाने की वो क्या होती है? तो वो होती है 1638। कितनी होती है? 1638। नेक्स्ट है एमएस वर्ड में अलाइनमेंट के कितने प्रकार होते हैं? किसके? अलाइनमेंट के कितने प्रकार होते हैं? पहला है 2, दूसरा है 3, तीसरा है 4, एंड चौथा है 5। तो बताइए कितने प्रकार का अलाइनमेंट पाया जाता है किसमें? एमएस वर्ड में। कितने पाए जाते हैं? 4। कौन कौन से? लेफ़्ट। अगर आपसे पूछ ले कि लेफ़्ट के लिए कौन सा शॉर्टकट की होगा लेफ़्ट अलाइनमेंट के लिए, तो Ctrl+L। राइट के लिए Ctrl+R। सेंट्रल के लिए या सेंटर के लिए Ctrl+E। और जस्टिफाई के लिए Ctrl+J। तो आपको ये चारों शॉर्टकट की याद रखनी है, और मैंने इसको शॉर्टकट की वाली वीडियो में भी आपको बहुत अच्छे से बता दिया है। तो अगर आपसे पूछे कि टोटल कितने होते हैं तो 4 होते हैं। नेक्स्ट है एमएस वर्ड में टेबल ऑफ कंटेंट TOC का उपयोग किसके लिए किया जाता है? टेबल ऑफ कंटेंट्स का उपयोग किसके लिए किया जाता है? TOC पहला है डॉक्यूमेंट की सूची बनाने के लिए, दूसरा है टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए, तीसरा है फॉन्ट बदलने के लिए, एंड लास्ट है पेज नंबरिंग करने के लिए। तो बताइए जो TOC है इसका उपयोग कब किया जाता है? तो कब किया जाता है? डॉक्यूमेंट की सूची बनाने के लिए। किसके लिए? डॉक्यूमेंट की सूची बनाने के लिए आप TOC का उपयोग करते हो। नेक्स्ट है एमएस वर्ड में इंक्रीज इंडेंट एंड डिक्रीज इंडेंट का उपयोग
किसके लिए किया जाता है? कौन सा? इंक्रीज इंडेंट एंड डिक्रीज इंडेंट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? पहला है पैराग्राफ को दाएं या बाएं शिफ्ट करने के लिए। दूसरा है डॉक्यूमेंट का फॉन्ट बदलने के लिए। तीसरा है टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए। एंड लास्ट है स्पेलिंग चेक करने के लिए। तो बताइए, जो आपका इंक्रीज इंडेंट है और डिक्रीज इंडेंट है, इसका उपयोग कब किया जाता है? तो कब किया जाता है? जो आपका पैराग्राफ होता है, अगर आपको दाएं शिफ्ट करना है या आपको बाएं शिफ्ट करना है, आपको जहाँ पे भी आपको शिफ्ट करना है, तो आप किसका उपयोग करोगे? इंडेंट का उपयोग करोगे। इसमें बोला है आप इटैलिक करना है, तो आप इटैलिक के लिए कौन सी कंट्रोल की मैंने आपको बताई थी? Ctrl+I। क्या होता है? Ctrl+I। इसमें जो अक्षर होते हैं वो हल्के तिरछे हो जाते हैं, हल्के तिरछे हो जाते हैं। वैसे आपके सीधे रहते हैं। ऐसे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ SUN, सन लिख दिया, इटैलिक में क्या होगा? SUN। एकदम सीधा है, थोड़ा सा तिरछा आपको दिख रहा होगा, तो इतना ही अंतर होता है, ज़्यादा नहीं होता है। नेक्स्ट है MS वर्ड में टेबल ऑफ फिगर्स किस लिए उपयोग किया जाता है? टेबल ऑफ फिगर्स का किस लिए उपयोग किया जाता है? किसमें? MS वर्ड में। पहला है इमेजेस और टेबल्स को सूची बनाने के लिए, जो इसकी सूची हो तो उसको बनाने के लिए। दूसरा है पैराग्राफ को व्यवस्थित करने के लिए। तीसरा है टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए। एंड लास्ट है डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए। तो बताइए कि जो MS वर्ड में जो टेबल ऑफ फिगर्स होता है उसका उपयोग कब किया जाता है? तो कब किया जाता है? इमेजेस और टेबल्स की जो सूची होती है उसको बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है MS वर्ड में मैक्रो फीचर, इसमें एक मैक्रो फीचर होता है, इसका उपयोग कब किया जाता है? पहला है रिपीट होने वाले टास्क को ऑटोमेट करता है। दूसरा स्पेलिंग चेक करता है। तीसरा डॉक्यूमेंट को सेव करता है। एंड लास्ट है डॉक्यूमेंट को क्या कर देता है? लॉक करता है। तो बताइए, जो मैक्रो होता है तो इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो किसके लिए? जो रिपीट होने वाले टास्क को ऑटोमेट करता है। क्या करता है? रिपीट होने वाले टास्क को क्या करता है? ऑटोमेट करता है। नेक्स्ट है MS वर्ड में जो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट होता है कैसा होता है? पहला एरियल फॉर्म में होता है। दूसरा टाइम्स न्यू रोमन में होता है। तीसरा कैलिबरी में होता है। एंड लास्ट क्या लिखा है इसमें? लास्ट वेरेंडाना में होता है। किसमें? वेरेंडाना में होता है। तो किसमें होता है? कैलिबरी में होता है। किसमें होता है? कैलिबरी में होता है। तो आपसे पूछ लेगा कि डिफ़ॉल्ट फॉन्ट किसमें होता है? तो कैलिबरी में होता है। नेक्स्ट है MS वर्ड में पेस्ट स्पेशल करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? किसके लिए? पेस्ट स्पेशल पूछा है इसमें, नॉर्मल पेस्ट नहीं पूछा है। अगर नॉर्मल पेस्ट पूछेगा तो क्या आएगा? मैं आपको बता चुका हूँ। और स्पेशल पेस्ट के लिए तो देखो, पहले ऑप्शन देख लो, Ctrl+V, Ctrl+Alt+V, Ctrl+Shift+V एंड लास्ट है Alt+V। अगर वो आपसे सिंपल पूछेगा तो क्या आ जाएगा? Ctrl+V। लेकिन अगर स्पेशल पूछेगा तो आप क्या करोगे? Ctrl+Alt+V। ठीक है। नेक्स्ट है MS वर्ड में ऑटो समराइज फीचर कहाँ पाया जाता है? कौन सा ऑटो समराइज फीचर कहाँ पाया जाता है? पहला है फाइल टैब में कि जो ऑप्शंस होता है उसमें। दूसरा है रिव्यू टैब में। तीसरा है होम टैब में। एंड लास्ट है रेफरेंस टैब में। तो बताइए, जो ऑटो समराइज होता है फीचर वो कहाँ मिलेगा आपको? कौन से टैब में मिलेगा? कौन से टैब में मिलेगा? रिव्यू टैब में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? रिव्यू टैब में मिलेगा। फिर से एक महत्वपूर्ण चीज़ है, देखो, प्रजनन तंत्र एक बहुत कठिन टॉपिक हो जाता है और एक बहुत महत्वपूर्ण भी टॉपिक हो जाता है। अगर आप एक करके चले जाओगे ना
तो ये मान के चलो कि आपको प्लस में अदर बच्चों से आपको प्लस में आप स्कोर कर लोगे। और कितने आप कर लोगे, कम से कम आप इसमें 10 मार्क्स लिखे हैं, 10 मार्क्स में आपके पाचन भी शामिल है, ग्रंथियाँ भी शामिल हैं और प्रजनन भी है। तो कम से कम आप 4 से 5 नंबर का आप स्कोर कर लोगे अगर आपने प्रजनन तंत्र देख लिया। और मैंने जो प्रजनन तंत्र पे जो MCQs बनाए हैं वो मैंने NCERT बेस्ड बनाए हैं, है ना। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ वो आपको सुपरवाइज़र में ही काम में आएगा, अगर आप देख लोगे, अगर नहीं पूछता है तो वो आपका बेकार नहीं होगा। आप ESB का, SSC का, रेलवे का, MPPSC, UPSC आप एग्ज़ाम दे लेना, आपको वो हर जगह वो MCQs काम आने वाले हैं, है ना। तो मैंने 150 प्लस MCQs आपके लिए कराए हैं, 2 पार्ट में हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको देख लेना, है ना। नेक्स्ट है MS वर्ड में इंसर्ट स्मार्ट आर्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी होती है। किसके लिए, इंसर्ट स्मार्ट आर्ट अगर आपको इंसर्ट करना है तो आपको कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग करना पड़ेगा। पहला है Alt+N+S, दूसरा है Ctrl+Shift+S, तीसरा है Alt+S एंड लास्ट है Ctrl+S। तो बताइए, अगर आपको कोई चीज़ आपको इंसर्ट करनी है और इंसर्ट में भी आपको क्या करना है, स्मार्ट आर्ट को आपको इंसर्ट करना है, तो आप क्या करोगे। एक चीज़, अगर आपको कोई चीज़ इंसर्ट करनी है तो पहला तो आपको पता होना चाहिए कि आप अल्ट की दबाओगे। क्या दबाओगे, अल्ट की का आप उपयोग करोगे। और दूसरा, अगर आपको स्मार्ट आर्ट करना है तो आप N+S का भी आप क्या करोगे, साथ में प्रयोग करोगे, मतलब Alt+N+S। तो आपका क्या हो जाएगा, जो स्मार्ट आर्ट होगा वो क्या हो जाएगा, आपका इंसर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है MS वर्ड में अगर आपको इंसर्ट पिक्चर करना है, मतलब पिक्चर को क्या करना है, आपको इंसर्ट करना है, तो क्या होगा। पहला है Ctrl+P, दूसरा है Ctrl+Shift+P, तीसरा है Alt+N+P एंड लास्ट है Alt+P। तो बताइए क्या होगा। देखो, मैंने अभी आपको बताया था कोई चीज़ इंसर्ट करनी है तो अल्ट चाहिए, और दूसरी चीज़ आपको एक चीज़ और याद रखना, उसके साथ आपको N भी चाहिए, है ना। क्या चाहिए आपको, उसके साथ N भी चाहिए है। जैसे यहाँ पे देखो स्मार्ट आर्ट था तो अल्ट तो चाहिए ही था, प्लस में N भी चाहिए था, लेकिन S मतलब क्या होता है, स्मार्ट, तो इसका आपको S लगा देना, है ना। ऐसे इसमें से ने पिक्चर पूछा है तो अल्ट तो चाहिए ही है इंसर्ट के लिए, N भी चाहिए, और पिक्चर के लिए क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है MS वर्ड में इंसर्ट चार्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। अगर आपको चार्ट को इंसर्ट करना है तो क्या होगा, क्या होगा। चलो इसके ऑप्शन सभी नहीं देखते। देखो मैंने क्या बताया, इंसर्ट करना है तो इंसर्ट का क्या हो जाएगा, अल्ट हो जाएगा, +N, तो इतना तो आपको चाहिए, बेसिक चाहिए ही है। अगर आपको कोई चीज़ इंसर्ट करना तो चाहिए है। चार्ट का क्या चाहिए पड़ेगा, C चाहिए पड़ेगा, तो आपका ही हो जाएगा। अब देखो ऑप्शन में है क्या, पहला क्या है, Alt+N+C, लो पहला ही है इसका आंसर, है ना। तो बाकी के तो ऑप्शन ही नहीं देखने, है ना। तो एक कुछ एक चीज़ होती है, ये चीज़ रटना नहीं पड़ता। अगर आप इन चीज़ों को अगर आप समझ के भी करोगे ना तो आप पे ये सारी चीज़ बन जाएंगी। नेक्स्ट है MS वर्ड में बॉर्डर एंड शेडिंग विकल्प कहाँ पाया जाता है। कौन सा, बॉर्डर एंड शेडिंग विकल्प कहाँ पाया जाता है। पहला इंसर्ट टैब में, दूसरा होम टैब में, तीसरा लेआउट में एंड लास्ट डिज़ाइन में। तो बताइए, अगर आपको बॉर्डर और शेडिंग कोई एक करना है या दोनों करना है तो आप किसका उपयोग करोगे, किसका करोगे। देखो इसकी ट्रिक ऐसे याद रख लो कि बॉर्डर किसकी होती है, सब लोग चाहते कि भैया हमारे घर की बॉर्डर हो जाए, जिससे हमें सुरक्षा मिल जाए। तो घर की क्या करते पर लोग, बॉर्डर करते, घर मतलब होम, और घर को चाहते कि भैया घर में छाँव हो, उसके लिए आप क्या करते हो, आप पेड़ लगा देते हो, जिससे क्या हो, शेडिंग हो जाए, मतलब छाँव मिल जाए आपको, है ना। तो आप इसको ऐसे याद रख लो कि इसका क्या होगा, होम टैब होगा। नेक्स्ट है MS वर्ड में गो टू ऑप्शन खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी होती है। किसके लिए, गो टू। पहला है Ctrl+H, दूसरा है Ctrl+G, तीसरा है Ctrl+F एंड लास्ट है Alt+G। तो किसके लिए बोला उसने, गो टू। तो देखो गो टू मतलब ये तो आप समझ जाओगे कि गो टू है तो G तो होगा, है ना। तो आप इसको ऐसे भी देख लो, कहाँ पे G दिख रहा है आपको, सिर्फ लास्ट में दिख रहा है और बीच में दिख रहा है, मतलब कंट्रोल और अल्ट। लेकिन अल्ट मैंने आपको कब बताया था, जब आपको कोई चीज़ इंसर्ट करनी हो। लेकिन अगर आपको कोई चीज़ खोलना है तो उसके लिए आप हमेशा किसका उपयोग करोगे, कंट्रोल का। किसका करोगे आप, कंट्रोल का। तो क्या हो जाएगा, Ctrl+G। लास्ट क्वेश्चन है, अगर अभी तक आपने
मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप उसको कर लीजिए, क्योंकि आगे और भी मज़ेदार वीडियोज़ आपको मिलने वाली हैं। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आपको शेयर करना है, ताकि जिन बच्चों का भी पेपर 1-2 दिन में है तो उनको हेल्प हो जाए, है ना। नेक्स्ट है MS वर्ड में इंसर्ट पेज ब्रेक की शॉर्टकट कुंजी क्या है। किसकी? इंसर्ट पेज ब्रेक की शॉर्टकट कुंजी क्या है? पहला Ctrl+B, दूसरा Ctrl+Enter, तीसरा Ctrl+Shift एंड चौथा है Alt+Enter। तो बताइए, अगर आपको पेज को ब्रेक करना है तो आप क्या करोगे? Ctrl+Enter। क्या करोगे आप? Ctrl+Enter का करोगे, है ना। तो इसी के साथ अपनी आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। मिलते हैं फिर एक नए महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,